जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आज दिन रविवार है, संडे है, तो जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि भैया मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, रोज टाइम नहीं मिल पाता है। चलो कोई बात नहीं, रोज टाइम नहीं मिल पाता है, उसे टाइम तो निकालना पड़ता है मित्रों। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं निकलेगा, अगर आप निकालेंगे तो 100% निकलेगा। अभी आपको कोई सुबह सुबह अर्जेंट काम हो 5 बजे, तो क्या आप नहीं उठेंगे? टाइम से उठेंगे और आप 5 बजे पहुंचेंगे। तो लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है हमें, आपको। अगर लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो कुछ भी संभव है। तो इसलिए आज संडे है, आपको पता है कि मैं रोज पढ़ता हूं। संडे कभी कभी मेरे से छूट जाता था, बट हमें ऐसा लगता है कि संडे हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज संडे है, तो श्री रामचरितमानस की चौपाई कम से कम संडे तो आप लोग पढ़िए। रोज नहीं पढ़ सकते, बाकी मेरा तो लक्ष्य है रोज पढ़ने का। तो इसलिए आप संडे, आपसे अनुरोध है कि संडे, आज संडे है, टाइम निकालिए। आज हम 5 दिन 10 चौपाई भी पढ़ सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपनी 5 चौपाई पूरी कर सकते हैं। जय श्री राम। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाधि अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। पौरी सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की, एक दारु गति देखें एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेको, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहें नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सगुण दोनों के प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वता दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वता एक ही है, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा का रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धापूर्वक नाम मज
रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। दोहा, निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहाँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अन्य आशा, भगत होहि मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। जय श्री राम। मित्रों, तो आप पढ़िए श्री रामचरितमानस, आपको बहुत ही आनंद आएगा, आपके अंदर करुणा आएगी, प्रेम आएगा। तो पढ़िए, हम पढ़ रहे हैं, हमें बहुत ही आनंद आ रहा है, गारंटेड आपको बहुत आनंद आएगा। तो श्री रामचरितमानस पढ़िए। मेरा जो लक्ष्य है, मेरी आपसे यही विनती है कि डेली श्री रामचरितमानस पढ़िए, कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़ेंगे और टाइम निकाल के, तो आपको आनंद भी आएगा, आपको आपका लक्ष्य भी क्लियर होगा क्या करना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको लक्ष्य भी क्लियर करेंगे, आपको जिंदगी में क्या करना है। बहुत लोग भटके हुए हैं जिंदगी में, अलग अलग मार्ग पे जा रहे हैं, नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। तो आइए श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। रोज 5 चौपाई पढ़ते हैं अर्थ के साथ, और प्रभु का नाम इसी बहाने लीजिएगा और आनंद भी आएगा और आपका रास्ता भी क्लियर होगा। जय सीताराम।